हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके आने वाले यूकेपीएससी एग्जाम के में आपको कुछ मदद जो है वो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलिए। क्या लिखा हुआ है? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? यानी कि वो कौन सा ऐसा आपका क्या कह सकते हो, आपका ग्रुप था हमारी सोसाइटी में जिसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने जो है वो सबसे पहले जो है वो अफेक्ट किया था। जैसे कि आप सामने अपने ऑप्शन देख रहे हैं, कुलीन जमींदार हो गए, या नवीन धनवान व्यापारी हो गए, या शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग हो गए, या आपके शिक्षित मुसलमान हो गए। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि किस ग्रुप ने सबसे पहले जो है वो प्रभावित किया था। तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन आप मान सकते हो कि इसको हम रख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो इसका आंसर जो है वो है आपका शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग, जिसको हम लोग कह सकते हैं एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। जो आपकी उस समय का ग्रुप था वो सबसे ज़्यादा जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अफेक्टेड हुआ था, जो आज भी हो भी रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी यानी कि आपका 19th सेंचुरी जो है, ठीक है, उसमें पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिनिधि थे इनमें से कौन थे? ठीक है, यानी कि जिन्होंने न्यू हिंदुज्म वाला कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया था। ऑप्शंस जैसे आपको दिख रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस, दूसरे आपके स्वामी विवेकानंद, उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, या राजा राम मोहन रॉय। इनमें से कोई एक थे जिन्होंने न्यू हिंदुज्म को जो है वो क्या किया था, रिप्रेजेंट आपका किया था। चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसका आंसर जो है सोच लिया होगा। इसका आंसर बच्चों है आपका क्या, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनको ही सर्वश्रेष्ठ रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है न्यू हिंदुज्म का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ऑप्शंस जैसे आपको सामने दिख रहे हैं, एम.जी. रानडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या पंडिता रमाबाई को, या गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, इनमें से बताना है किसको कहा जाता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। इसका आंसर है बच्चों गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, इनको जो है वो क्या कहा जाता है, लोकहितवादी, भूलना नहीं, लोकहितवादी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखेंगे, निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ठीक है, किनको आत्मीय सभा का संस्थापक माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय, या विवेकानंद जी, या दयानंद सरस्वती जी, या अरविंदो घोष। इन चारों में से कौन है जिन्हें आत्मीय सभा के संस्थापक के रूप में देखा जाता है? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और यहीं से आप लोग को याद होगा कि राजा राम मोहन रॉय ऐसे शख्स थे जिन्होंने क्या, जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज का मेन ऑब्जेक्टिव था जितने भी ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म में उसको एराडिकेट करना, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आप लोग को साथ में पढ़नी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इन चारों में से रामकृष्ण मिशन जो है वो किसने स्थापित किया था? ऑप्शंस जैसे आपको दिख रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस, या एस.एन. दास गुप्ता, या स्वामी विवेकानंद जी, या स्वामी रंगनाथ नंद। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी। और अगला ही क्वेश्चन से संबंधित है क्या, कि विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना किस वर्ष की थी? 61 में,
91 में, 93 में या 97 में? बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका 1897 में इसकी थी। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, MC शीतलवाड़, BN राव और अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे इनमें से किसके? ऑप्शंस आपको दिख रहा है, स्वराज पार्टी के, या ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, या मद्रास लेबर यूनियन के, या आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। चलिए बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका डी, ये सभी जो हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। अगला देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। पेयर गलत है आपका इनमें से ABCD, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं और यही सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे कि आप सामने नाम देख रहे हैं, A पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद आपके आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय आदि ब्रह्म समाज, या विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। चलिए बच्चों इसका जो आंसर है मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को सही पता होगा इसका आंसर, और इसका आंसर निकाल भी लिया होगा। तो आपके आंसर क्या हो गया, कौन सा गलत है आपका ये बताना था आपको। इसका आंसर आपका है यानी कि राजा राम मोहन रॉय का संबंध आदि ब्रह्म समाज नहीं है, ब्रह्म समाज से है। अगला प्रश्न जो है वो मैंने कुछ साइंस के आपके सामने रखे हैं, जैसे कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है इन चारों में से कहाँ पर है? लखनऊ में है, कि आपका कानपुर में है, कि फैज़ाबाद में है, या आपका बनारस में है? तो बच्चों भारतीय दलहन जो है आपका रिसर्च सेंटर कह लो, ये आपका कहाँ पर है? कानपुर में आपका स्थित है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इनमें से कहाँ की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज में, या पन्नगर में? मुझे लगता है कि ये किसी का भी आंसर जो उत्तराखंड PCS की तैयारी कर रहे हैं गलत नहीं होना चाहिए। और बच्चों इसका जो आंसर है कि कृषि विश्वविद्यालय जो है पहला आपका पन्नगर में स्थापित किया गया था। उसके अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो राइस आपका रिसर्च सेंटर, कटक हो गया, राजमुंदरी हो गया, शिमला हो गया, या वेस्ट बंगाल हो गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? कटक। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? कटक। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहां पर है? रांची में, या करनाल, या मुंबई, या त्रिवेंद्रम? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका रांची। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है इन चारों में से? आपका अलवर हो गया, या नागौर हो गया, या भरतपुर हो गया, या बहरोड हो गया? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? भरतपुर। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहां पर है? केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान संस्थान भेड़ और ऊन, ऑप्शन जैसे दिखा रखे हैं, बीकानेर, जसोल, अंबिकानगर, या जैसलमेर? तो बच्चों इसका जो आंसर है कि भाई भेड़ और ऊन पे जो संस्थान है वो आपका है अंबिका नगर में। उसके बाद प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम जो है वो हमारे भारत में कब शुरू किया गया था? 70 में, 75 में, 79 में, या 85 में? तो भारतीय प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम जो है वो हमारे यहाँ 79 में शुरू किया गया था। उसके बाद कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मैच द फॉलोइंग, बहुत अच्छा ये है आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने वो दे रखा है, इंस्टीट्यूट दे रखा है, उसका हेडक्वार्टर है, तो इसको अपना समय लेके पढ़े। जैसे पहला है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र,
या नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि जो है ये आपका जयपुर में हो गया, राष्ट्रीय पौध रक्षण जो है हैदराबाद में हो गया, राष्ट्रीय जैव उर्वरक गाजियाबाद में, और नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल सर्वे आपका नागपुर। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है इनमें से कहाँ पर है? खरपतवार जो है जबलपुर, भोपाल, लखनऊ या झांसी। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो जबलपुर हो गया। और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन में दे रखा है हैदराबाद या मैसूर या बैंगलोर या नागपुर। तो आपका वो हैदराबाद में है। और आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है? आपका मेघालय में है या मणिपुर में है या नागालैंड में है या मिजोरम में है? बच्चों इसका जो आंसर है वह है आपका मणिपुर में।